नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में। जानेंगे ये उसका नाम कहां से आया, सिम्टम्स, कारण और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो इस बीमारी को सही करने में मदद करती है। न्यूज़पेपर में कहा गया है कि चांदीपुरा वायरस पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर के गांव में बुखार से पीड़ित दो वयस्कों के खून से अलग किया गया था। कथित तौर पर इस वायरस का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां से इसे अलग किया गया था। यह वायरस वेक्टर बॉर्न है। माना जाता है इसका संभावित वेक्टर मादा फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई है, जो कि शुरुआती मानसून अवधि में प्रचलित कीड़े हैं। इसमें कहा गया है कि मच्छरों की कई प्रजातियों ने प्रयोगात्मक रूप से वायरस को दोहराया और प्रसारित किया, और अध्ययन की गई विभिन्न मच्छर प्रजातियों में से एडिस इजिप्टी, जो डेंगू भी फैलाता है, अत्यधिक संवेदनशील पाया गया और दूसरों की तुलना में वायरस को अधिक कुशलता से प्रसारित कर सकता है, फैला सकता है एक दूसरे मनुष्यों में। ये वायरस क्यों बाकी वायरस से अलग है? ये वायरस में भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि बुखार का तेजी से आना, इसके बाद उल्टी होने लगती है, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन, शरीर में ऐंठन और दस्त का होना, दिमागी बुखार का होना जिसमें मस्तिष्क की सूजन हो जाती है, दिमाग में सूजन हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल समस्या का होना जिसमें बोलने में दिक्कत का होना, संतुलन खोना, चीजों को देखने में परिवर्तन होना। बुखार के साथ सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, फोटोफोबिया और दौरे भी आ सकते हैं बुखार के साथ। ऐसा पाया गया है कि चांदीपुरा वायरस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, खासतौर पे ग्रामीण गांव के इलाकों में। इसका बचाव कैसे करें? कोई भी खाने की वस्तु को खुला न रखें जिसमें मक्खी बैठ सके, मच्छरदानी में ही सोएं, शाम को बच्चों को ज्यादा खेलने के लिए ना भेजें, और भेजे भी तो पूरा शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए। घर के आसपास कहीं पानी का ज्यादा दिन तक भराव ना होने दें जिससे मच्छर ना पैदा हो। घर के आसपास कूड़ा कचरा ना जमा होने दें। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की जो इस बीमारी और इन सिम्टम्स को सही करती है। सबसे पहली दवाई है रस्टॉक्स 200। अगर बारिश में भीगने के बाद से ही फीवर स्टार्ट हो जाए तब ये दवाई सोचें। रस्टॉक्स 200 सुबह दोपहर शाम रात देना है ये दवाई को। अगली दवाई है ब्राइनिया 30। अगर बुखार के साथ शरीर दर्द और सर दर्द करे तब ये दवाई सोचे। अगली दवाई है आर्सेनिक 30। अगर बुखार के साथ उल्टी दस्त भी हो रहा हो तब ये दवाई देना है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर बुखार दिमाग पे चढ़ गया हो और पेशेंट होश में ना हो, दिमाग में सूजन आ जाए, तब आर्निका 30 हर 1 घंटे पे देना है। अगर बुखार दिमाग पे चढ़ गया हो, पेशेंट होश में ना हो, तब आर्निका 30 देना है। अगर फीवर बहुत हाई ग्रेड का हो और बच्चे को मिर्गी के झटके आने लगे हों, तो बेलाडोना, आर्निका, रस्टाक्स दे सकते हैं। इससे बुखार और कन्वल्जन दोनों कम होगा। अगर बुखार हाई ग्रेड का हो और बच्चे को मिर्गी के झटके भी आने लगे। अगर फीवर दवाई देने के बाद फिर आ जा रहा हो तब पायरोजन 1 ml देना है। और भी बहुत सी दवाई हैं जो चांदीपुरा वायरस को ठीक करने में दी जाती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेरी हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें। आई होप आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।